दोस्तों, अनुराग कश्यप का नाम हाल फिलहाल में काफी ज्यादा सुर्खियों में नजर आ रहा है। सुर्खियों में इसलिए नाम नजर आ रहा है क्योंकि अनुराग कश्यप ने हाल फिलहाल में द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया, जो इंडिया का एक अलग सेक्शन उन्होंने चालू किया है, और उस पूरे प्लेटफॉर्म पर, उनके यूट्यूब चैनल पर अनुराग कश्यप ने इंटरव्यू दिया था 2 से 3 दिन पहले। और वो इंटरव्यू काफ़ी वायरल हुआ, काफ़ी चर्चा इसके ऊपर हुई, जहाँ पर अनुराग कश्यप ने सीधे शब्दों में कहा कि वो बॉलीवुड छोड़ना चाहते हैं और साउथ में कहीं जाकर किसी फिल्म इंडस्ट्री में अपना बेस बनाना चाहते हैं। स्पेशली मलयालम सिनेमा में वो चाहते हैं एंटर करना, और बॉलीवुड एकदम से छोड़ना चाहते हैं। अनुराग कश्यप ने ये क्यों कहा? क्या अनुराग कश्यप में अब वो दम नहीं रहा, वो हिम्मत नहीं रही, या अनुराग कश्यप किस वजह से परेशानियों में है? क्यों अनुराग कश्यप की फिल्में हाल फिलहाल में नहीं आई? बहुत सारी चीज़ों पर मैं थोड़ी अपनी राय देना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो को वो लोग ही देखें जो सिनेमा को लेकर कुछ समझ रखते हैं। अदरवाइज जिससे बकवास करना है वो वीडियो को अभी छोड़ के जा सकते हैं। पहली बात तो एक बड़ा इंटरव्यू था, कुछ नहीं तो तकरीबन 70 से 80 मिनट का इंटरव्यू था। और मैंने पूरा वीडियो देखा क्योंकि अनुराग कश्यप जब बात करते हैं, या राम गोपाल वर्मा जब बात करते हैं, या कोई सीनियर डायरेक्टर, एक्टर, फिल्म मेकर, सिनेमाटोग्राफर, ये सब लोग बात करते हैं, तो मैं ज़रूर उसे देखता हूँ वक्त निकाल के। फिल्में शायद ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मैं इंटरव्यू ज़रूर देखता हूँ। और अनुराग कश्यप का जो तरीका था कहने का, वो बहुत ही गंभीर था, और उन्होंने जो चीज़ कहा उसके लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि ऐसे इंटरव्यू के बाद किसी का कैरियर पूरी तरह ख़त्म भी हो सकता है। लेकिन अनुराग कश्यप ने बेबाकी से अपनी बात रखी, और ये अपने आप में बड़ी बात है। अनुराग कश्यप ने क्यों कहा कि वो बॉलीवुड छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखें, जब गैंग्स ऑफ वासेपुर आई थी, और जब उसके बाद कुछ और फिल्में अनुराग कश्यप की आई थी अगली, उस समय एक माहौल अलग था। उस समय चीज़ें काफ़ी अच्छी दिशा की ओर जा रही थी। और अनुराग कश्यप ने खुद इंटरव्यू में कहा है कि उस दौरान उन्होंने अपना एक सर्कल बना लिया था, अपने एक्टर, सिनेमाटोग्राफर, या जो भी म्यूजिशियन, सबका एक ग्रुप बना लिया था। उनके साथ ही अनुराग कश्यप काम कर रहे थे। ज़्यादातर जो बड़े बड़े सीनियर डायरेक्टर्स वो भी इसी तरीके से काम करते हैं, अपने ग्रुप बना लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं। अनुराग कश्यप को लगा कि वो बेहतर सिनेमा, अच्छा सिनेमा बॉलीवुड को हर साल या हर दूसरे साल देना चाहते हैं। लेकिन अनुराग कश्यप ने ये देखा कि OTT प्लेटफॉर्म स्पेशली आने से, और कई सारी हॉलीवुड या इंडिया की बाहर की कंपनीज आने से, बहुत सारा जो तरीका था सिनेमा बनाने का वो चेंज हो गया। जैसे कि कोई स्पेशली अगर हिंदी बेल्ट की बात करें, हिंदी मार्केट की बात करें, अगर आपने देखा होगा, ये साल तो अब आ ही गया है। इसके पहले जो 2024 के पहले 2020 से या 21 से, जब वापस से जो क्या बोलते हैं कोविड के बाद से 2021 से 2023 का जो पीरियड था, उसमें कई सारी रीमेक फिल्में बनी हैं। और 2020 कोविड के पहले और 2017-18 से भी कई सारी रीमेक फिल्म बनी, और उसका तादाद ज़्यादा हो गया था 2021 से 2023 के एंड तक। और उसका उन फिल्मों का क्या हश्र हुआ ये भी आप जानते हैं। और यहाँ पे बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स का एक तरीका हो गया था कि कोई भी फिल्म साउथ में चले, उस फिल्म को हम उठा लें, उसका रीमेक बना दें, क्योंकि वहाँ पे वो श्योर होते थे कि ये फिल्म का एक रिटर्न आएगा, एक तरह का अमाउंट, एक तरह का पैसा रिकवर हो जाए, क्योंकि फॉर्मूला तो पता ही है, पब्लिक इस तरह के फॉर्मूला पे ज़रूर थिएटर में आएगी। तो ये फॉर्मूला चलाते थे, और यही फॉर्मूला लेकर अभी हाल फिलहाल में बेबी जॉन भी आई थी। भले ही फिल्म 2016 की है, उसका रीमेक करके उन्होंने रिलीज़ किया, उनको लगा कि हिंदी मार्केट में चलेगी, नहीं चली, औंधे मुँह गिर गई। क्योंकि फॉर्मूला जो लगाया था प्रोड्यूसर ने कि भाई साउथ की रीमेक है जो वहाँ पे एकदम सक्सेसफुल हुई, वो बॉलीवुड में भी चलेगी, हमेशा ये फॉर्मूला काम नहीं करता है। और ज़्यादातर आज के जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो किसी भी डायरेक्टर को, पहले जैसे प्रोड्यूसर्स होते थे कि भाई बिंदास तो पैसा लगा, बिंदास पैसा हम लोग, मतलब बिंदास हम पैसा लगा रहे तो अपने तरीके से फिल्म बना। आज के प्रोड्यूसर ये कहते हैं कि नहीं, तू ऐसा फिल्म बना, वैसा फिल्म बना, ये स्टोरी ले, ये एंगल ले, सुपरस्टार्स को घुसाड़ उसमें, और तब जाके तो फिल्म बना। तो ऐसे में क्या होता है कि डायरेक्टर का जो इंट्यूशन होता है, उसका जो क्रिएटिव विजन होता है, उसमें खलल कोई भी अगर प्रोड्यूसर देता है, तो सही से जो डायरेक्टर होता है, सही डायरेक्टर, उसे वो समझ में नहीं आता, उसे वो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल कि कोई प्रोड्यूसर
अगर पैसे लगाए तो वो मेरी चीज़ों में दस्तक दें, या मतलब इंक्लूडिंग इंटरफेयर करे स्पेशली। और यही प्रॉब्लम है, क्योंकि कई सारी फिल्मों में इंटरफेरेंस हम देखते हैं। क्या आपको क्या लगता है, किसी का भाई किसी की जान जब फिल्म बनी थी, क्या उसमें सलमान खान ने इंटरफेयर नहीं किया होगा? ऐसे कई सारी फिल्में बनती, बड़े बड़े प्रोड्यूसर इंटरफेयर करते हैं, और नए डायरेक्टर्स हो तो वो तो भूल ही जाओ फिर। तो यही रीज़न है कि अनुराग कश्यप जैसा एक टैलेंटेड डायरेक्टर को ये जब समझ में आया कि लोग सिर्फ फिल्म में पैसा इसलिए डालना चाहते हैं कि उसे एक डबल टिबल चौबल रिटर्न मिले, ना कि एक अच्छा सिनेमा बनाया जाए। और ये फॉर्मूला फिल्म अब बनना शुरू हो चुकी है। आपको याद होगा फॉर्मूला फिल्म जैसे कि साउथ का उठा के हिंदी में प्रेजेंट करे, साउथ का उठा के हिंदी में बना दे। और ये इतना चलन बढ़ चुका है कि अब जो चलन फिलहाल चल रहा है उसमें क्या है कि साउथ का डायरेक्टर ले, हिंदी का एक्टर ले, साउथ का डायरेक्टर ले, हिंदी का एक्टर ले। और कुछ वक्त के बाद अब ये ज़रूर होने वाला है, क्योंकि अल्लू अर्जुन की फिल्म प्रॉपर साउथ मेड है और हिंदी में भी चल रही है। तो अब ये भी चलन होगा कि साउथ का डायरेक्टर साउथ के एक्टर को ले और पैसा बॉलीवुड का प्रोड्यूसर डाले। ये भी हो रहा है, ये भी होना शुरू होगा, क्योंकि सबको चाहिए पैसा। प्रोड्यूसर्स के पास पैसा बहुत है, उनको चाहिए कि उसका डबल टिबल चौबल बनाए। लेकिन जो तरीका होता था प्रोड्यूसर्स का पैसे लगाने का कुछ सालों पहले या कई सालों पहले, पैसा पैशनेट सिनेमा वाला जो एक फील हुआ करता था कि सिनेमा डायरेक्टर साहब को पूरा छूट दी जाती थी, आपको जैसा सिनेमा बनाना है, जिस एक्टर को लेके बनाना है बनाओ। वो चीज़ें अब बॉलीवुड में ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो गई है। और यही रीज़न है कि कोई नए डायरेक्टर या कोई भी डायरेक्टर अगर अपनी तरीके से फिल्म बनाना चाहेगा तो एक तो उसको क्या बोलते हैं, कोई प्रोड्यूसर मिलेगा नहीं। और प्रोड्यूसर अगर कोई मिलेगा तो वो अपने हिसाब से स्टार ढूंढेगा, क्योंकि स्टार्स इसलिए वो ढूंढता है कि उसको पता है कि ये स्टार अगर फिल्म में आएगा तो इस फिल्म का रिकवरी चांस ज़्यादा होता। तो ये सब चीज़ें हैं। और वहीं अगर बात करें तो बहुत तारीफ़ की थी उसी इंटरव्यू में अनुराग कश्यप ने मलयालम सिनेमा की। मलयालम सिनेमा का अगर आप एक पूरा एक दायरा देखो तो केरला की फिल्में बहुत ही अलग, यूनिक, हटके होती है। अमूमन कई सारी जो फिल्में बनी, जैसे कि हेरा फेरी जो बनी थी, रामारा कॉलिंग, इसके अलावा जो भूल भुलैया जो बनी थी हमारी अक्षय कुमार की, वो भी मलयालम का रीमेक थी। ऐसे अनगिनत फिल्में, अभी से दृश्यम ले लो, मलयालम का रीमेक है। तो ऐसी अनगिनत फिल्में मलयालम सिनेमा की क्या बोलते हैं, चेंज हुई है, हिंदी में डब्ड हुई है, रिलीज़ हुई है, हिंदी वाले एक्टर्स के साथ रिलीज़ हुई है। तो मलयालम फिल्में हमेशा से ही अच्छा करी, और उनका बजट भी बहुत लिमिटेड होता है। उनका एक सर्कल होता है, उन अपने सर्कल्स में काम करते हैं। वहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो इतनी भी बेकार नहीं है। एक दूसरे को फिल्म मेकर्स या एक्टर्स सपोर्ट करते हैं और उनके खुद के सिनेमा को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पे प्रोड्यूसर बिल्कुल रेडी है पैसा लगाने के लिए। उनका बस यही एक डिमांड होता है कि आप अच्छे से अच्छी फिल्में बनाओ, हम पैसा लगाएंगे। और फिल्म का बजट जब कम होता है तो वैसे भी नुकसान होने के चांसेस भी ज़्यादा नहीं होते, वो भी कम होते हैं। और वहाँ का जो फिल्में जिस तरह से बन रही है, और इसलिए ही अनुराग कश्यप ने कहा कि वो बहुत जल्दी मलयालम यानी कि केरला वगैरह शिफ्ट होने का कोशिश करेंगे, और वो जल्द से जल्द शिफ्ट होंगे और फिल्मों से वो स्पेशली बॉलीवुड फिल्मों से अलविदा लेना चाहते हैं। यानी कुल मिला के एक अच्छा डायरेक्टर बॉलीवुड सिनेमा से जा रहा है। रीज़न कॉर्पोरेट चलन जो आ चुका है, बॉलीवुड के फिल्मों के प्रोड्यूसर्स जो एकदम कॉर्पोरेट थिंकिंग करते हैं, उस हिसाब से सोचते हैं कि फिल्में कितना रिकवर करती है, और फिल्में अच्छा बनाने की कोशिश ना करते हुए रीमेक्स बनाए जा रहे हैं, सीक्वल्स बनाए जा रहे हैं, पुरानी पुरानी फिल्मों को उठा के उसे रीमेक किया जा रहा है, वापस से बनाया जा रहा है। तो ये सब जो चलन है ये रुकना चाहिए, क्रिएटिविटी आनी चाहिए, बेहतर से बेहतर फिल्में बननी चाहिए। और बॉलीवुड सेम तरह की फॉर्मूला फिल्में जो बना रहा है उससे पब्लिक ऊब चुकी है। इसलिए अगर आप देखोगे पिछला साल जो था 2024, उसमें कौन सी फिल्म चली, मुझे एक चीज़ बताओ, उसमें स्त्री 2 चली, क्योंकि वो सीक्वल है। एक तो ये एक बड़ा रीज़न था। इसके अलावा कौन सी फिल्म चली आपको बता दो, इंडिपेंडेंटली कोई भी फिल्म बहुत बड़ी तौर पे नहीं चली है। और स्त्री 2 भी बहुत अच्छी फिल्म नहीं थी फर्स्ट के हिसाब से, अगर कंपेयर करें तो स्त्री 1 के हिसाब से। तो एक चीज़ साफ हो चुका है, बॉलीवुड के पास सब्जेक्ट नहीं है, थक गया है बॉलीवुड, और वो उसी चीज़ में पैसे डालना चाहता है जिस चीज़ में प्रॉफिट हो। और इससे क्या हो रहा है, इससे जो नए डायरेक्टर्स है उसे बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा। कितने नए डायरेक्टर्स आए हाल फिलहाल में, कितने लोग का भला हुआ है। तो कुल मिला के आप क्रिएटिविटी को तवज्जो नहीं देंगे तो क्या होगा, बुरा होगा। अब इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बड़ी में छोटी में डूब गए पिछले साल। प्रोड्यूसर कितना सोचा था कि 1100 करोड़ हम कमा के दिखा देंगे, क्या हुआ, औंधे मुँह गिरी ना। इसके अलावा आपको याद होगा गणपत फिल्म आई थी टाइगर श्रॉफ की, वो भी वो किसका था बैनर, साइड नेटवाला का शायद बैनर था, वो भी औंधे मुँह गिरी।
तो सॉरी पूजा एंटरटेनमेंट का वो बैनर। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो सब्जेक्ट सही अगर नहीं उठाएंगे, सही डायरेक्टर्स नहीं मिलेगा, सही राइटर को पैसे नहीं मिलेंगे तो अच्छा सिनेमा बनेगा नहीं। और इसलिए अगर अनुराग कश्यप जाना चाहते हैं साउथ में तो ये सच बताऊँ ना, मलयालम सिनेमा वालों का फ़ायदा होगा, हिंदी सिनेमा वालों का एक घाटा होगा, स्पेशली बॉलीवुड वालों का। तो कुल मिला के अनुराग कश्यप के डिसीजन से मैं बिल्कुल शॉक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता ये चीज़ें हो रही है, कॉर्पोरेट चलन बहुत ज़्यादा हो चुका है। ऐसे में लोग फिल्में बनाने के बजाय फिल्मों से कितना कमाया जाए ये सोचते हैं, और यही रीज़न है कि फिल्में हमारी हिंदी फिल्में फ्लॉप होती जा रही है और साउथ फिल्में ज़्यादा अच्छी तरह से चल रही है। चलो फिलहाल कितने धन्यवाद दोस्तों, और यही कहना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है अनुराग कश्यप के ये स्टेटमेंट पे, ज़रूर बताइएगा। मुझे उनके स्टेटमेंट में कोई गलती नज़र नहीं है, वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं और उनकी अपनी निजी राय है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे एक्टर, अच्छे डायरेक्टर नहीं है। वो अच्छे डायरेक्टर है, अच्छा एक्टर है, बट उन्हें वो जो फ्रीडम चाहिए सिनेमा बनाने के लिए, वो फ्रीडम बॉलीवुड में नहीं मिल रहा है, इसलिए वो साउथ की ओर बढ़ रहे हैं। और ये दुखदायक बात है और हिंदी सिनेमा लवर्स के लिए, क्योंकि अच्छा सिनेमा अनुराग कश्यप ने इतना साथ दिया है, वो हमें अच्छा सिनेमा अब देखने को नहीं मिलने वाला है। धन्यवाद।